Everyone, welcome to Learner's channel. In this video, we are going to discuss unit 3rd of short story and last story of this unit, that is The Vet, and which is written by Anton Chekhov. तो एंटोन चेखोव ने स्टोरी है वो लिखी है और फर्स्ट सेम की ये लास्ट स्टोरी है, ये इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में हम पढ़ेंगे एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव जो है ये हमारे एक रशियन ऑथर है। कौन से ऑथर है? रशियन ऑथर है और इनका बर्थ होता है 17 जनवरी 1860 में। और कहाँ पे होता है? साउथ रशिया में। टैगनरोग एक जगह है साउथ रशिया में, वहां पे इनका बर्थ होता है ऑन एजॉप सी। ठीक है। और इनकी मेजर शॉर्ट स्टोरी के राइटर्स होते हैं और ड्रामेटिस्ट भी होते हैं। हिस्ट्री में ड्रामेटिस्ट भी बोला जाता है इनको, जो ड्रामास लिखता है, और ये मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर भी होते हैं। और इन्होंने कितनी प्लेस लिखी है? 17 प्लेस लिख दी है और 600 स्टोरीज भी लिखी हैं। 10 प्लेस लिखे हैं, 17 प्लेस लिखे हैं और 600 स्टोरीज भी लिखी हैं। तो ये होगी हमारे ऑथर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, दैट इज एंटोन चेखोव की, जो रशिया में बॉर्न हुए थे। और इन्होंने कितने प्लेस लिखे हैं? 17 प्लेस लिखे हैं और इनको ड्रामेटिस्ट भी बोला जाता है हिस्ट्री में, और साथ में इन्होंने 600 स्टोरीज लिखी हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है हमारा चैप्टर? जो राइटर है वो बोलते हैं ये डार्क ऑटमन नाइट है, और जो बैंकर है, ठीक है, ओल्ड बैंकर है, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पेसिंग कर रहा होता है। पेसिंग होता है गाइज, यानी एक कॉर्नर से इधर जाना, देन फिर से वहीं पे वापस आना, ये पेस एंड फ्लो इसको बोलते हैं। वो करता है कौन? बैंकर कर रहा है। और वो रिकॉल कर रहा होता है अपने माइंड में कि 15 साल उन्होंने क्या पार्टी दी थी, 15 साल पहले का। देखिए इस स्टोरी में क्या होगा, सबसे पहले आप प्रेजेंट की मूवमेंट को देखोगे, देन उसके बाद फ्लैशबैक क्या होता है कि आप पिछला जो व्यू था, पिछले 15 साल में क्या हुआ था वो व्यू, सबसे पहले आप प्रेजेंट का व्यू देखोगे, देन उसके बाद 15 साल वाला व्यू देखोगे। तो ये स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि ये डार्क ऑटमन नाइट है, और जो बैंकर है वो क्या कर रहा है? पेसिंग कर रहा है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में अपने स्टडी रूम में, एंड रिकॉलिंग, वो अपने माइंड में रिकॉल कर रहा है कि 15 साल पहले पार्टी में क्या हुआ था। तो ये क्या है? प्रेजेंट की मूवमेंट है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ये कौन सी मूवमेंट है? प्रेजेंट की मूवमेंट है। देन उसके बाद गेस्ट जो है उनमें से among them not a few scholars, कुछ few scholars नहीं थे या जर्नलिस्ट नहीं थे, और उन्होंने क्या टॉपिक छेड़ा? द मोस्ट पार्ट डिसअप्रूवल ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या छेड़ दिया? कैपिटल पनिशमेंट का किस्सा छेड़ दिया। क्यों? कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होता है। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है कि किसी बंदे को जान से मार देना, डेथ पेनल्टी, उसको मतलब मौत की सजा सुना देना, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। और लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होता है? प्रिजन में लाइफ, जेल में लाइफ, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो वहां पे कुछ लोग क्या सोच रहे थे, जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रिप्लेस होनी चाहिए लाइफ इंप्रिजनमेंट से। मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी है, जान से मारने की सजा है, उसको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए किसके साथ? लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ। किसी पर्सन को क्या सुना देनी चाहिए? जेल की सजा सुना देनी चाहिए पूरी जिंदगी के लिए। और इतने में क्या होता है, जो होस्ट है इस पार्टी का, वो बोलता है कि मैं आप सबके साथ एग्री नहीं हूं, मेरा खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कैपिटल पनिशमेंट के साथ ना ही लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ, बट मेरे ओपिनियन में जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ज्यादा मोरल और यू कैन से ज्यादा मोर ह्यूमन है देन इंप्रिजनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि जो होस्ट है इस पार्टी का, होस्ट कौन होता है? जो मतलब पार्टी को एग्जीक्यूट करता है। तो वो बोलता है कि मेरे हिसाब से जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ज्यादा सही है। किल्स इंस्टेंटली, एग्जीक्यूशन जो है वो कैपिटल पनिशमेंट है, वो एक झटके में ही किसी पर्सन को मार देगी, बट लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो डिग्रीज के साथ पर्सन को मारेगी। तो ये होस्ट बोलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? कैपिटल पनिशमेंट बेटर है। वहां पे एक गेस्ट होता है, वो बोलते हैं कि दोनों चीजें जो हैं वो इमोरल है, कोई भी चीज जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? दोनों चीजों का, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट का क्या पर्पस है? कि किसी पर्सन की लाइफ को उससे छीन लेना, किसी पर्सन की जिंदगी को उससे छीन लेना, और ये चीज सही नहीं है। इट हैज नो राइट टू टेक अवे दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक इफ इट शुड सो डिजायर। तो बोलते हैं कि किसी को राइट नहीं है किसी पर्सन से वो चीज लेने का जो वो उसको दे ही नहीं सकता है। ये कौन बोलता है? कोई गेस्ट होता है वहां पे पार्टी में, वो ये चीज बोलता है कि दोनों चीजें जो हैं वो इमोरल हैं। फिर एक कंपनी, इसी क्या होता है, इसी जो पार्टी में एक लॉयर होता है, ठीक है, एक लॉयर होता है, वो अबाउट 25 ईयर्स का होगा, और उसके ओपिनियन को पूछने पे उसने बोला जी कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट दोनों इमोरल है, दोनों सही नहीं है। इमोरल क्या होता है? जो चीजें सही नहीं हो, ठीक है, मॉरल नहीं हो, जो गलत हो। तो बोलते हैं कि दोनों इमोरल है, बट अगर मुझे ऑफर्ड किया जाए दोनों को चूज करने में, तो मैं सेकंड वन को चूज करूंगा। सेकंड वन क्या थी हमारी? लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्या थी? लाइफ इंप्रिजनमेंट। उसने बोला कि
कहीं ना कहीं ये बेटर रहता है जिंदा रहना एज कम्पेयर टू कभी मतलब जिंदा ही नहीं रहना। कैपिटल पनिशमेंट में क्या होगा, बंदा उसी टाइम पे मर जाएगा, बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट में क्या होगा, बंदे को लाइफ तो होगी ना, जिंदगी तो होगी, वो सांसें तो ले रहा होगा ना, कुछ देख तो रहा होगा ना। तो उसने बोला कि सेकंड वन जो है वो सही है, इट्स बेटर टू लाइव, मतलब ये जिंदा रहना सही है एज कम्पेयर टू पूरा ही मर जाना। फिर उसके बाद वो लाइवली डिस्कशन जो है वो फॉलोड होती है। बैंकर जो है वो यंगर होता है, छोटा, मतलब यू कैन से 22 अराउंड होगा, तो वो नर्वस होता है और सडनली वो अपना टेम्पर लॉस कर देता है। टेम्पर मतलब गुस्सा आ जाता है उसको बहुत जल्दी, और वो अपनी फिस्ट को बैंग करता है टेबल पे। फिस्ट को बैंग करना मतलब अपनी जो मुट्ठी है उसको ऐसे बजा, मूवीज में होता है ना कि ये मुट्ठी को ऐसे बजाते हैं टेबल पे, उसी तरह जो बैंकर है वो अपनी फिस्ट को क्या करता है, बैंग करता है टेबल में, और वो लॉयर की तरफ टर्न होता है और बोलता है उसको कि ये झूठ है, इट्स अ लाई, ये झूठ है, मैं तुम्हें 2 मिलियन जो है वो बेट करता हूँ, तुम एक सेल में, एक वॉल में नहीं रह पाओगे इवन 5 साल के लिए भी। तो ये कौन बोलता है, बैंकर बोलता है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन देने को तैयार हूँ, बट तुम क्या एक 5 साल में रह पाओगे, एक वॉल में रह पाओगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो लॉयर होता है वो बोलता है कि अगर तुम सीरियसली ये बात बोल रहे हो, रिप्लाई करता है, अगर तुम सीरियसली ये बात बोल रहे हो तो 15 ईयर्स भी रह सकता हूँ बॉल में। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बैंकर है वो बोलता है 15 टन, तुम 15 साल रहोगे। तो वो बोलता है कि मैं 2 मिलियन को स्टे करता हूँ, मैं 2 मिलियन को दाव पे लगाता हूँ, जैसे होते हैं सट्टे वगैरह, मैं वो करता हूँ, दाव पे लगाता हूँ 2 मिलियन, और वो दोनों एग्री हो जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं, लॉयर बोलता है कि तुमने ठीक है एग्रीड, आई एम एग्रीड, तुमने 2 मिलियन स्टेक पे लाए और मैंने अपनी फ्रीडम, मैंने अपनी जो आजादी है वो मैंने स्टेक पे लगा दी, दाव पे लगा दी। तो उसके बाद क्या होता है कि उस टाइम पे 2 मिलियन बैंकर के पास नॉर्मल चीज थी, वो बहुत अमीर था। तो बोलता है लॉयर को, वो बोलता है कि अपनी सेंसेस में आओ, अपनी होश में आओ यंग मैन। लॉयर को कौन बोलता है, बैंकर बोलता है कि अपनी होश में आ जाओ, जबकि ये लेट ना हो जाए, बिफोर इट्स टू लेट, इतना लेट ना हो जाए। 2 मिलियन जो है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बैंकर जो है वो बोलता है कि 2 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बट तुम अपने 3 या 4 साल जो बेस्ट ईयर होंगे अपनी लाइफ के, तुम उनको लूज करने वाले हो। तो उसने बोला कि मैं 3 या 4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम स्टिक ही नहीं कर पाओगे 15 साल, तुम इतनी लॉन्गर रह नहीं पाओगे एक वॉल में, इन प्रिजन में। तो तुम ये फॉरगेट मत करो कि तुम अनहैप्पी मैन बन जाओगे। और उसने बोला दैट वॉलेंट्रीली कन्फाइनमेंट इज मच हैवियर देन इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट। उसने बोला कि खुद की जो चीज बताई हुई है, खुद जो तुमने बोला है कि मैं उसमें रहूंगा, एक स्टिकी बॉल में रहूंगा, ये मोर हैवियर होगा, ये ज्यादा भारी होगा एज कंपेयर टू किसी पर्सन को जेल में डाला गया हो जबरदस्ती, उसने कोई गलत काम किया हो। तो उसने बोला खुद की जो मर्जी से कर रहा है तू, वो तेरे को ज्यादा भारी लगेगा, ज्यादा हैवियर लगेगा कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला मेरे को, तेरे को बाद में रियलाइज होगा बिफोर इट्स टू लेट। ये कौन बोल रहा है, सारा बैंकर बोल रहा है। अब ये फ्लैशबैक था, ये क्या था, फ्लैशबैक था, वो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज फ्लैशबैक। फ्लैशबैक वही जो पहले हो गया है, और करंटली अब बैंकर जो है वो प्रेजेंट वाली सिचुएशन में, अब बताती हूँ क्या होता है। एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ। अब जो बैंकर है वो मैं बता रही हूँ स्टडी टेबल में, स्टडी रूम में क्या कर रहा है, पेसिंग कर रहा है कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, और रिकॉल कर रहा है और अपने आप से पूछ रहा है मैंने ये बेट क्यों लगाई, क्या इसमें अच्छा क्या था। जो लॉयर है उसने अपने 15 साल जो थे वो गवा दिए और मुझे अपने 2 मिलियन देने पड़ेंगे उसको। और उस पार्ट में क्या होता है, जो बैंकर है वो कैप्रीज होता है, वेल फेड मैन होता है। कैप्रीज मतलब प्रिडिक्टेबल डिजायर होती है, जो डिजायर मतलब कोई काम की नहीं होती है, वो डिजायर थी उसकी। वेल फेड क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा था, तो इस वजह से उसकी क्या मतलब अनप्रिडिक्टेबल आइडिया था, अनप्रिडिक्टेबल डिजायर थी। लॉयर की क्या थी, प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड। लॉयर का क्या था, ये बैंकर सोच रहा है, लॉयर का क्या था कि उसे सोना मिल जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा, और क्या चाहिए उसे। और बैंकर का वही वो अनप्रिडिक्टेबल डिजायर थी, जिसकी वजह से उनकी ये बेट लग गई। तो ही रिकॉग्नाइज फर्दर व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवनिंग पार्टी। और फिर से वो फ्लैशबैक में आता है कि उस इवनिंग पार्टी के बाद क्या हुआ। ये डिसाइड किया गया कि जो लॉयर है उसको इम्प्रिजनमेंट में स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन में डाला जाएगा। जो गार्डन विंग है, बैंकर का जो गार्डन विंग है, वहां पे उसको लॉयर को डाला जाएगा। और ये एग्रीड किया गया कि इस पीरियड में जो लॉयर है उसको डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा, ना ही वो थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करेगा। थ्रेशहोल्ड क्या होता है, जो डोरवे एंट्रेंस का एक यू कैन से फ्लोर होता है, मतलब जहां से हम डोर में एंटर करते हैं, जो लॉयर है उसको क्रॉस नहीं करेगा, और ना ही उसको लोगों को देखने की, सुनने की, ह्यूमन वॉइसेस उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगी, और लिविंग पीपल तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। और सिर्फ वो क्या कर सकता है, लेटर्स रिसीव करने से भी, न्यूज़पेपर देखने से भी, और लोगों की आवाज सुनने से भी, लिविंग पीपल से मिलने से भी, सब कुछ से उसको क्या कर दिया जाएगा, डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा। सारे राइट्स उससे क्या कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। और उसको परमिट
परमिट क्या किया गया, उसको परमिशन क्या दी गई कि उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा और बुक्स रीडिंग होगी, बुक्स होंगी उसको दी जाएंगी, लेटर्स लिखने के लिए जो पेजेस हैं वो दिए जाएंगे, पेन दिया जाएगा, और वाइन को ड्रिंक करने के लिए भी दिया जाएगा, तंबाकू भी दिया जाएगा स्मोक करने के लिए। और ये आर्गुमेंट हुआ कि वो कम्युनिकेट कर सकता है बट साइलेंस में, ठीक है, विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ लिटिल विंडो। मतलब वो कम्युनिकेट कर सकता है, उसे क्या चाहिए अभी तो वो किससे करेगा, एक लिटिल विंडो खिड़की होगी उसमें से वो क्या करेगा, अपना लेटर दे देगा कि मुझे ये चीज चाहिए। तो ये हुई उनकी क्या एग्रीमेंट हुआ, ये चीजें होंगी। एवरीथिंग नेसेसरी बुक्स म्यूजिक वाइन ही कुड रिसीव इन एनी क्वांटिटी बाय सेंडिंग अ नोट थ्रू द विंडो। और उन्होंने बोला जो भी नेसेसरी चीजें होंगी जैसे कि बुक्स हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, वाइन होगी, वो किसी भी क्वांटिटी में रिसीव कर सकता है, बस उसे एक नोट भेजना है उस विंडो के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और माइनस डिटेल क्या है, 12 बजे वो नवंबर 14 1870 को गया था, 12 बजे नवंबर 14 1870 को गया था। और उसे रिहा कब होना है, वहां से छोड़ना कब है, 12 o'clock ही छोड़ना है नवंबर 14 1885। तो 1870 में गया था और 1885 में उसको छोड़ना है नवंबर 14। यू कैन राइट दिस डेट इफ यू वांट। देन उसके बाद इसका क्या हो सकता है अगर वो कंडीशन को वॉयलेट कर देता है, अगर वो 2 मिनट पहले भी चला जाता है वहां से बिफोर द टाइम, तो जो बैंकर है वो फ्री हो जाएगा इस चीज से कि उसे 2 मिलियन उसको देने हैं। बैंकर जो है, क्योंकि उसने जो लॉयर है वो अगर एग्रीमेंट को तोड़ देगा, 2 मिनट पहले भी वहां से चला जाएगा तो एग्रीमेंट टूट जाएगा और बैंकर को 2 मिलियन उसको नहीं देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि क्या होता है, उसने जो लॉयर है उसने अपने ईयर्स जो है इम्प्रिजनमेंट में कैसे बिताए वो हम डिस्कस करते हैं। जो पहला साल था इम्प्रिजनमेंट का एज अ लॉयर, वो क्या करता था, शॉर्ट नोट्स लिखता था, ठीक है, वो सफर्ड कर रहा था टेरिबली, मतलब लोनलीनेस और बोर्डम, बहुत ज्यादा लोनली होता है क्योंकि पर्सन अब अकेला है तो उसे कुछ नहीं पता चल रहा है उसे करना क्या है, तो वो बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करता था और बोर्डम, बोर भी होता था। फिर उसके बाद क्या होता है, डे और नाइट उसके जो पियानो की आवाज आती है, मैंने बताया था उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मिले थे, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उसको पियानो की आवाज आती है। और उसने फर्स्ट ईयर में जो वाइन और तंबाकू है उसको रिजेक्ट किया, ठीक है। फर्स्ट ईयर जो लॉयर है उसको बुक्स दी गई लाइट कैरेक्टर्स की, जैसे कि नोबल हो गए, लव इंटरेस्ट स्टोरीज हो गई, या फिर क्राइम और फैंटेसी कॉमेडीज हो गई, ये सब बुक्स जो है उसको दी गई फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, पियानो जो था वो लॉन्गर सुनाई नहीं दिया। फर्स्ट ईयर में पियानो सुनाई दे रहा था, सेकंड ईयर में पियानो नहीं सुनाई दिया। जो है वो सिर्फ क्लासिक्स के लिए डिमांड करता था, ठीक है, किसके लिए डिमांड करता था, क्लासिक्स के लिए डिमांड करता था। और फिफ्थ ईयर में जो म्यूजिक है वो अगेन सुनाई दिया, फिफ्थ ईयर में, सेकंड ईयर में म्यूजिक सुनाई नहीं दिया, फिफ्थ ईयर में म्यूजिक फिर से सुनाई दिया। और प्रिजनर जो है वो वाइन के लिए भी बोल रहा था, शराब के लिए भी बोल रहा था, कौन, लॉयर। देन उसके बाद दोज हु वॉच्ड हिम सेड दैट ड्यूरिंग द होल ऑफ दैट ईयर ही वाज ओनली ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड लाइंग ऑन हिज बेड, ही yawned often and talked angrily to himself। और उसमें नहीं देख रहा होगा और कौन देखेगा उसको। तो इस ईयर में क्या हुआ, वो सिर्फ क्या कर रहा था, सिर्फ ईट कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था और बेड पे लाई कर रहा था, और वो सिर्फ अपने आप से एंगरली, गुस्से में बातें कर रहा था इस ईयर में, ठीक है, फिफ्थ ईयर में। देन उसके बाद बुक्स उसने कोई नहीं पढ़ी, और कभी कभी क्या होता था, रात में वो बैठ जाता था लिखने के लिए और वो लंबे टाइम तक लिखता रहता था और उसको ही फाड़ देता था मॉर्निंग में, रात को लिखता था और सुबह उसको फाड़ देता था। मोर देन वंस ही वाज हर्ट टू वीप, और एक या दो बार ज्यादा भी वो उसको रोना भी सुनाई देता था। और फिर उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ सिक्स्थ ईयर, जो छठा साल था उसका हाफ, तो प्रिजनर जो था वो पैशनेटली क्या करने लगा, लैंग्वेजेस को स्टडी करने लगा, फिलोसफी को स्टडी करने लगा, हिस्ट्री को स्टडी करने लगा। और वो हंगरली इन सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब उसकी भूख जो है वो बढ़ गई इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। और बैंकर को भी बहुत कम टाइम मिलता था कि वो उसके लिए इनफ बुक्स जो हैं वो कलेक्ट कर सके इन मटेरियल्स की। कौन कौन सा मटेरियल, फिलोसफी, लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री। तो ये स्पेस थी 4 साल की, 600 वॉल्यूम्स उसने कंप्लीट कर ली, ठीक है, 600 बुक्स जो हैं वो उसने बुक्स जो है वो रिक्वेस्ट पे मंगाई, किससे, बैंकर से। और बैंकर को भी इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो इन बुक्स को दे सके उसको। लेटर ऑन क्या हुआ, 10th ईयर, 6 साल उसने बुक्स पढ़ी, 10th ईयर क्या हुआ, लॉयर जो है वो इमूवेबल हो गया। इमूवेबल क्या होता है, जो पर्सन बस एक जगह पे बैठे रहता है, वो ऐसा हो गया। और उसने न्यू टेस्टामेंट पढ़ना स्टार्ट कर दी। अब देखिए न्यू टेस्टामेंट क्या होती है, न्यू टेस्टामेंट होती है बाइबल, बाइबल का एक पार्ट होता है, जैसे कि हमारी हिंदुओं की भगवत गीता होती है, क्रिश्चियंस की न्यू टेस्टामेंट होती है। तो
न्यू टेस्टामेंट बाइबल का ही एक पार्ट है, तो उसने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और बैंकर जो है उसको स्ट्रेंज लगी ये चीज। स्ट्रेंज क्या होता है? अजीब लगी कि जो पर्सन 4 साल में जिसने 600 नॉलेजेबल बुक्स जो है वो कंप्लीट कर ली, एक बुक को उसको 1 साल लग रहा है पढ़ने में। मतलब इजी टू अंडरस्टैंड कि वो क्या ऐसा था उसमें, वो इतनी थिक भी नहीं थी, मोटी भी नहीं थी, बट उसको इतना टाइम क्यों लग रहा था। और न्यू टेस्टामेंट जो थी जब उसने पढ़ ली, फिर उसको हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स एंड थियोलॉजी की बुक्स जो है वो पढ़ने का मन किया, देन उसने वो मंगवाई। तो लास्ट 2 इयर्स जो थे उसके कन्फाइनमेंट के, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी। रैंडमली वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रहा था और वो चीजें वो खुद पे भी अप्लाई कर सकता था। नेचुरल साइंसेस वो मंगवा रहा था, जैसे कि शेक्सपियर वगैरह हो गए। शेक्सपियर तो स्टोरीज वगैरह की है, तो वो भी वो बुक्स मंगवा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, नोट्स यूज्ड टू केम फ्रॉम हिम इन विच ही आस्क्ड टू बी सेंट एट द सेम टाइम अ बुक ऑन केमिस्ट्री। नोट्स उससे ये आते थे कि कभी केमिस्ट्री की बुक मांग ली, कभी मेडिसिन की बुक मांग ली, कभी नोबल मांग ली, कभी फिलोसफी की मांग ली, कभी थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? रिलीजन बेसिस, तो रिलीजन बुक्स की मांग ली। तो वो बुक्स जो हैं वो बहुत तेजी से मंगवा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो सी में स्विम कर रहा है। सी में क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है। ब्रोकन पीसेस ऑफ रैकेज, मतलब जो चीज उसने ब्रो कर दी है, डिस्ट्रॉय हो गई, उसको सही कर रहा है, ऐसे लग रहा था। फिर उसके बाद बैंकर जो है वो सब चीजें जो है वो रिकॉल कर रहा होता है। अब देखिए ये सारा क्या था? हमारा फ्लैशबैक था। ये क्या था? हमारा फ्लैशबैक था। अब आती है हमारी फिर से प्रेजेंट मोमेंट। बैंकर जो है वो सारी चीजें रिकॉल करता है और सोचता है कि कल 12 बज जाएंगे और कल उसको फ्रीडम मिल जाएगी, कल उसके 15 साल जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अंडर द एग्रीमेंट मुझे उसे 2 मिलियन देने पड़ेंगे, और इफ आई पे इट्स ऑल ओवर विद मी आई एम ruined फॉरएवर। अगर मैं सारे 2 मिलियन दे देता हूं तो मैं पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। 15 years बिफोर ही हैड टू मेनी मिलियंस। और वो बोलता है कि 15 साल पहले उसके पास बहुत ज्यादा मिलियंस थे जो काउंट ही नहीं हो सकते थे, बट अब वो डर गया है, अब उसके पास इतनी मनी नहीं है, वो डेप्ट कर्जों में फंस गया है। कौन? बैंकर। नाउ ही वॉज एन ऑर्डिनरी बैंकर। अब वो एक ऑर्डिनरी आम बैंकर सा रह गया है और उसे अब ये लग रहा है कि अब मैं उसे 2 मिलियन कैसे दूंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और दैट कर्स लेट मर्मर द ओल्ड मैन क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर, व्हाई डिडंट द मैन डाई। और फिर उसके बाद वो क्या होता है, ऐसे बोलते कि मैंने बैटी क्यों लगाई, ये श्राप है मेरे लिए बैट एक। और बोलता है कि ये मर क्यों नहीं गया, जो लॉयर है ये मर क्यों नहीं गया, ये तो अभी 40 साल का ही है और ये मेरे से सब कुछ ले जाएगा, मैं शादी करेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, और मैं उसकी तरफ ऐसे जेलसी भाव से देखूंगा। ऐसे बैगर जो जिसको मांगना पड़ता है किसी से, मैं उसकी तरफ ऐसे देखूंगा और उससे मुझे ये वर्ड सुनाई देंगे एवरीडे कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी जिंदगी की खुशी के लिए, मुझे तुम्हारी कुछ मदद करने दो। ये बैंकर है वो सोच रहा है लॉयर के लिए, लॉयर उसे ये चीज बोलेगा मुझे तुम्हारी कुछ मदद करने दो, और इतने में वो सोचता है बैंकर की ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, ये बहुत ज्यादा हो गया। बोलते हैं कि इससे बचने के लिए एक तरीका यही है कि जो ये मैन है, ये जो लॉयर है, ये मर जाना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है, वो गार्डन विंग में जाता है और वॉचमैन को 2 बार देखता है, कोई भी आंसर नहीं आता है। कौन जाता है वो गार्डन विंग में? बैंकर। ठीक है, एविडेंटली वो उसे लगा कि वो शेल्टर ले चुका होगा। कौन? वॉचमैन। और बैड वेदर की वजह से, और वो कहीं ना कहीं सो रहा होगा या फिर ग्रीन हाउस में या किचन में। तो बोलते कि अगर मेरे पास करेज हो मेरी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए तो उसकी लॉयर को मारना है। तो जब उसकी इंटेंशन फुलफिल हो जाएंगी तो सस्पिशन, शक किस पे जाएगा? वॉचमैन पे जाएगा, क्योंकि वॉचमैन ही उसकी देख रेख करता है, वॉचमैन ही वहां पे दरवाजे पे खड़े रहता है, तो शक किस पे जाएगा? वॉचमैन पे। ये कौन बोलता है? बैंकर बोलता है। तो डार्कनेस में वो अपने हैंड्स को यूज करता है, डोर में एंटर होता है और गार्डन हॉल में एंटर होता है। देन उसके बाद वो वहां पे बैंकर जो है वो देखता है कि वहां पे जो वॉचमैन है वो नहीं है। देन उसके बाद क्या होता है, वो ओल्ड मैन जो है वहां पे वरीड, यू कैन से, एक टाइप का उसके अंदर, बैंकर के अंदर एक टाइप की वरीडनेस होती है, चिंता होती है कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे उसको प्रिजनर को मारूंगा। तो प्रिजनर के रूम में वो एंटर करता है, वो उसको लॉक को खोलता है, वहां पे एक कैंडल जो है वो बर्न हो रही होती है। ठीक है, डिमली थोड़ी थोड़ी लाइट जो है वो कैंडल जल रही होती है, और प्रिजनर जो है वो टेबल के साथ में बैठा हुआ होता है और उसकी सिर्फ बैक दिख रही होती है। ठीक है, बैक दिख रही होती है, और उसके हेयर जो हैं वो इतने ज्यादा हो गए होते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि कोई वीमेन बैठी हुई है, इतने ज्यादा लंबे बाल थे उसके लग रहे थे। और वहां पे ओपन बुक्स थी और वो मतलब अनटाइडली स्प्रेड आउट थी। अनटाइडली स्प्रेड आउट मतलब बहुत ज्यादा बुक्स, कैसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बुक्स जो हैं वो फैला दी हैं, वैसे उसने किया हुआ था। और वहां पे 2
चेयर्स थी, वो कारपेट पे नियर द टेबल वो बैठा हुआ था। 5 मिनट बीत गए बट प्रिजनर जो था वो एक बार भी उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं आया, कोई वहां पे आया हुआ है। और राइटर जो है वो बोलते हैं कि 15 साल की कन्फाइनमेंट, 15 साल का उसको अंदर रहना जो है वो उसको बता चुका है कि कैसे मोशनलेस रहना है। और बैंकर जो है वो विंडो के ऊपर टैप करता है और प्रिजनर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, उसको नहीं पता चल रहा होता है कोई यहाँ पे आया है। और बैंकर जो है वो क्या करता है, उसको वही की से, मैंने बताया आपको, की से वो डोर को खोलता है और वो डोर को यू कैन से एक टाइप का ऐसे लगता है कि डोर बहुत ज्यादा रफ हो गया था। 15 साल उसको खोला ही नहीं था, डोर जो था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, रफ हो गया था। और बैंकर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रिजनर है उसके अंदर एक क्राई ऑफ सरप्राइज आए कि कोई मतलब आया है उसके पास, बट साउंड ऑफ स्टेप्स की वजह से ही वो थोड़ा सा हिले, बट कोई मूवमेंट नहीं होती है। 3 मिनट बीत जाते हैं, वही क्वाइट इनसाइड होता है, वही वैसे वाली शांति होती है जैसे पहले थी। क्या होता है, ही मेड अप हिज माइंड टू एंटर, और वही वो एंटर करता है वहां पे। और बिफोर द टेबल जो मैन है वो बैठा हुआ होता है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, और ऐसे लग रहा होता है कि उसकी सिर्फ हड्डियां ही रह चुकी हैं, लॉन्ग करली हेयर हैं जैसे वीमेन के होते हैं, और शैगी वियर्ड, शैगी वियर्ड मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लॉन्ग थिक वियर्ड जो थी वो थी अनटाइडी, जिसको साफ नहीं किया हो। और उसके फेस का कलर जो था वो येलो था, और यू कैन से द चीक्स जो थे वो संकन हो चुके थे। संकन ऐसे मतलब चूसे हुए, ऐसे मतलब बिल्कुल ही पतला सा बंदा होता है वैसे हो चुके थे। और उसके जो बाल थे वो ऐसे लग रहा था कि ग्रे हो चुके हैं, बट ये कोई बिलीव नहीं करेगा, वो सिर्फ अभी 40 साल का ही था। तो क्या होता है, पुअर डेविल थॉट द बैंकर, और वो बैंकर जो है वो बोलता है कि जो ये प्रिजनर है ये सोच रहा है, सपने देख रहा है कि उसे कुछ मिलेगा, मिलियंस जो हैं ड्रीम्स में सोच रहा है कि थोड़े दिनों बाद उसे कल जो है वो मिलियंस मिल जाएंगे, बट उसे लग रहा है कि मैं उसे मिलियंस दे दूंगा। और वो बेड पे यही सपने देख रहा है, बट मैं अभी उसे स्मूथर कर दूंगा, मतलब पिल्लो से उसको मार दूंगा। बोलता है कि कोई मूवमेंट फाइंड ही नहीं होगी, सभी यही सोचेगी कि अननेचुरल डेथ हुई है, या फिर वॉचमैन के ऊपर जो है वो ब्लेम चला जाएगा। बट इतने में उसने कुछ लिखा होता है, जो प्रिजनर होता है उसने कुछ ऐसा लिखा होता है, और बैंकर जो है वो शीट देखता है टेबल से और उसको रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो क्या रीड करता है, वो जो प्रिजनर ने लिखा होता है, प्रिजनर ने कुछ लिख के टेबल पे छोड़ा होता है, टुमारो एट 12 o'clock midnight I shall obtain my freedom। और वो किसने लिखा है, प्रिजनर ने लिखा है कि कल 12 बजे मिडनाइट मुझे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और राइट मिल जाएगा लोगों के साथ मिक्स होने का, बट जब तक मैं इस रूम को लीव करूं और सन को देखूं, मैं तुम्हें कुछ फ्यू वर्ड्स कहना चाहता हूं ऑन माई ऑन क्लियर कंसिस्टेंस मतलब अपनी जो समझ शक्ति से जो मेरे वर्ड हैं। बिफोर गॉड हु सीज मी आई declare to you that I despise freedom, life, health and all that your books call the blessings of the world। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बुक्स जो हैं वो ब्लेसिंग्स हैं वर्ल्ड की, जितनी भी बुक्स तुमने मुझे डिलीवर की ड्यूरिंग दिस 15 years आई एम ब्लेस्ड फॉर दोज बुक्स। और फिर उसके बाद वो बोलता है फॉर 15 years आई हैव स्टडीड अर्थली लाइफ, और बोलता है कि 15 साल से मैंने अर्थली लाइफ स्टडी करी है, मैंने कुछ नहीं देखा अर्थ का, मैंने ना ही लोग देखे, उसे अर्थ देखी मैंने, बट सब कुछ जो है बुक्स में फ्रैग्रेंट वाइन को भी, बहुत खुशबूदार वाइन को भी ड्रैंक किया, गाने भी गाए और हंटर डियर भी देखे और वाइल्ड वॉर भी देखे फॉरेस्ट के, और वीमेन को भी लव करा। वो किससे करा, सिर्फ इन्हीं बुक्स की मदद से। वो तुमने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दोज बुक्स एंड यू हैव गिवन मी दोज बुक्स। और फिर इसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारी बुक्स ने मुझे विजडम दी। ह्यूमन थॉट जो है वो सेंचुरीज में क्रिएट होते हैं, बट वो सारे जो है वो मेरे स्कल में स्टोर हो चुके हैं। बोलता है कि तुम्हारी बुक्स ने मुझे विजडम दी है, मैं तुम सबसे क्लेवरर हूँ, और जबकि मैं तुम्हारी बुक्स को हेट करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी वर्ल्डली ब्लेसिंग्स और विजडम है मैं उसको हेट करता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो है वो विजनरी है। और वो बोलते हैं कि डू यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल, बोलते हैं कि अगर तुम जितने मर्जी वाइज और ब्यूटीफुल होगे, बट एट द एंड डेथ आएगी, ठीक है, डेथ आएगी और वो तुम्हें ले जाएगी, और तुम्हारे फेस जो होगा वो अर्थ से ले जाएगी, जैसे माइस जो है वो अंडरग्राउंड में जाता है, जैसे चूहा जो है वो अंडरग्राउंड में जाता है, उसी तरह डेथ जो है वो तुम्हें कहीं भी ढूंढकर जो है वो ले जाएगी। और वो बोलते तुम्हारी जो फ्यूचर जनरेशन है, तुम्हारी हिस्ट्री है, तुम्हारी जीनियसनेस है, वो सारी बर्न डाउन हो जाएगी इस ग्लोब में, इस अर्थ में। और फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि जैसे मुझे तुम्हारे जो 2 मिलियन थे वो एक टाइम पे पैराडाइज लगते थे, एक टाइम पे स्वर्ग लगता था, बट अभी उन्हीं में 2 मिलियंस को हेट करता हूं, और दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ माई राइट टू देम, और मैं इस राइट को निग्लेक्ट कर दूंगा, जो मैंने 2 मिलियंस तुमसे लेने हैं वो मैं निग्लेक्ट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं कैसे निग्लेक्ट करूंगा, मैं
5 मिनट पहले जो है वो चला जाऊंगा यहाँ से, और जो तुम्हारा एग्रीमेंट होगा वो टूट जाएगा, और जब तुम्हारा एग्रीमेंट जो है वो वायलेट हो जाएगा तो तुम्हें मुझे 2 मिलियंस नहीं देने हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा भी यही था कि अगर तुम 2 मिनट भी पहले चले जाते हो रूम से फिक्स टाइम से तो तुम्हें जो है वो क्या कर दिया जाएगा, एग्रीमेंट से निकाल दिया जाएगा, एग्रीमेंट जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, एग्रीमेंट को फर्निश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ जो है वो बैंकर पढ़ लेता है, वो टेबल पे शीट रख देता है और उस स्ट्रेंज मैन के हेड को किस करता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है, और वो वहां से विंग से आ जाता है, यहाँ पे गार्डन विंग में उस प्रिजनर को रखा होता है, वहां से वो आ जाता है, और वो कभी भी इतना जो है वो कंटेम्प्ट फील नहीं किया, उसने सेटिस्फेक्शन नहीं लाई जितनी आज उसे आई थी। जब वो घर पे आया वो बेड पे भी रो रहा था, फिर उसके बाद वो लंबे समय तक रोता रहा स्लीपिंग, सोने से पहले, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो वॉचमैन है वो उसके पास, बैंकर के पास दौड़ के आता है और उसको बताता है कि जो विंग में मैन रहता था उसने विंडो से छलांग दे दी गार्डन में और वो चला गया, और वो गेट में आया और डिसअपियर्ड हो गया। और बैंकर जो है वो इंस्टेंटली सर्वेंट्स के साथ विंग में जाता है, गार्डन विंग में, और वहां पे देखता है कि जो प्रिजनर है वो भाग चुका है, और अननेसेसरी रूमर्स को अवॉइड करने के लिए उसने वहां से बैंकर ने पेपर ले लिया जो टेबल पे रखा था, और वो रिटर्न में उसने उस पेपर को लॉक कर दिया सेफ में अपनी तिजोरी में। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट द वेट। थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो क्योंकि लेंथी चैप्टर था, लेंथी स्टोरी थी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।